आज ये सेशन हम लोग आपके लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, जहाँ पर आप समझेंगे कि किसी भी चार्ट को जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ से चार्ट रीडिंग। अच्छा, चार्ट रीडिंग में लोग समझते हैं कि चार्ट रीडिंग जब बोल रहे हैं तो इसको समझ रहे हैं कि एनालिसिस कर रहे हैं। नहीं, चार्ट रीडिंग रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। तो चार्ट को पढ़ना यानी कि इस लैंग्वेज को पढ़ना जो कि कैंडलस्टिक में लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि ये जो चार्ट का जो लैंग्वेज है सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न में लिखा जाएगा। कई सारे पैटर्न होते हैं, हैकेनाशी होता है, लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन ये मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आपको चाहिए वैसा चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा रिलेवेंट मार्केट में रहने के लिए कैंडलस्टिक्स को ही प्रेफर करते हैं। तो चार्ट रीडिंग का मतलब है प्राइस की इस लैंग्वेज को पढ़ना जो आपके सामने ये प्रेजेंट की जाती है चार्ट पे। ठीक है, तो चार्ट रीडिंग आप समझेंगे और वो समझेंगे रिसेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि इस वीक के प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक जो आपके सामने है फ्रंट वीक, इस वीक में निफ्टी, बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड होने वाले हैं और हमारा माइंडसेट कैसे तैयार होना चाहिए। हम लोग बाई ऑन डिप पे रहेंगे, सेल ऑन राइज पे रहेंगे या फिर न्यूट्रल बिहेवियर के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, पूरे सेशन को लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अगर डाउट को इतने समय तक नहीं रोक पाते हैं, जल्दी ही उसका आंसर चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल भी है और टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जब भी किसी वीकली प्राइस के लिए, जैसे अब हमको तैयारी सिर्फ कल मात्र एक दिन की नहीं करनी, हमको शुरुआत करनी है कि अगले पूरे हफ्ते हम क्या करने वाले हैं। पूरा एक माइंडसेट हमको चाहिए उसके लिए। ठीक है, पूरा ट्रेड प्लान चाहिए कि मंडे टू फ्राइडे हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिगर टाइम फ्रेम से। ऐसा नहीं कि 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट को देखकर हम लोग सब कुछ समझ लेंगे, नहीं। तो आप क्या करेंगे ना, बिगर पिक्चर को मिस कर देंगे। यानी कि आप छोटी खरीदारी और छोटी बिकवाली को रीड करते रह जाएंगे, जिसके बीच में ये छोटी खरीदारी करने वाले बड़े बायर सेलर का जो फिगर है उसको आप फिगर आउट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग पहला काम करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पर बड़े बायर सेलर जो वीकली और मंथली बायर सेलर हैं वो क्या कर रहे हैं, हम उस कंडीशन में कहाँ ट्रेड कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना होता है। ठीक है, ये हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए। अब वीकली टाइम फ्रेम में जब भी आप चार्ट को देखने की शुरुआत करें तो पहला काम करते हैं लास्ट कैंडल, जो आखिरी अभी हम लोगों ने रिसेंट ट्रेड किया, रिसेंट इस कैंडल को ट्रेड किया। इस हफ्ते बाजार यहाँ पे ट्रेड हुआ। तो इस कैंडल को जब आप देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियर होगी कि चार्ट देखिए, लगभग अगर मैं ऑटो कर दूं तो इस तरीके से चार्ट आपके सामने रिप्रेजेंट होता है सर, है ना। तो ऐसे टाइम पे भी, वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप अगर देखें तो यहाँ पर 48,500 के पास की ओपनिंग और 48,500 के आसपास की ही क्लोजिंग। इस हफ्ते का पूरा डेटा बोलता है कि हम खुले भी 48,500 के पास थे और क्लोज भी 48,500 के पास कर गए हैं। ठीक है, तो ये ओपन और क्लोज जो है वो इस वीक के आपके बराबर हो गए। यानी कि इस हफ्ते सिर्फ मार्केट में क्या रहा, कंसोलिडेशन रहा। कंसोलिडेशन वो भी एक रेंज में रहा। उसके उसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, अपर और लोअर विक इस कैंडल के। तो उससे समझ आ रहा है कि प्राइस डाउन साइड स्ट्रेच तो किया गया था, लेकिन पुल बैक के बाद वहीं ला दिया गया जहां पे ओपनिंग हुई थी। इस कैंडल पे जब मैं कर्सर ले जाऊं तो यहाँ पर ओ और सी रिप्रेजेंट करता है ओपन और क्लोज को। आप देखिए 48,478 की ओपनिंग और 48,490-97 की हमारी क्लोजिंग। तो आप देखिए ओपन टू क्लोज बेसिस जब आप देखें 478 और 497, 19 पॉइंट का, 19 पॉइंट का डिफरेंस है सर ओपन टू क्लोज। तो मार्केट कितनी एक स्मॉल टेरिटरी को पूरे वीक ट्रेड किया, ये आपको इस हफ्ते देखने को मिलता है। अच्छा, इस कैंडल का मतलब क्या है, इस लास्ट वीकली कैंडल का? इसका मतलब है कि हम जहां भी ट्रेड कर रहे हैं वहां पर बायर सेलर अब मार्केट को छोड़ने को तैयार नहीं है। बायर प्राइस को अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं, तो जितना सेलर्स ने बेचा उतना बायर्स ने खरीदा। सेलर प्राइस को अपनी तरफ ले जा रहे हैं, तो बायर जितना खरीद रहे हैं सेलर सामने से उतना बेच भी रहे हैं। तो इस हफ्ते इसका कोई रिजल्ट नहीं रहा, एक परिणाम रहा। वो हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, अब बायर सेलर इक्वल हो गए सर, तो इस कैंडल से तो कोई निष्कर्ष निकला ही नहीं कि हमको नेक्स्ट वीक क्या करना चाहिए।
तो जब भी आप LTP का कैंडल देख चुके हो और उससे आपको कोई व्यू ना मिल रहा हो, तो हम लोग प्रीवियस कैंडल की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। और जब भी प्रीवियस कैंडल देखने की बारी आए तो वहाँ पे हम लोग पहला काम क्या करते हैं, ट्रेंड और सेंटिमेंट पे नज़र रखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे लिए ट्रेंड क्या है, एक हायर हाइस के पैटर्न के बाद प्राइस ने लॉन्ग टाइम तक एक टॉप बनाकर उसमें कंसोलिडेशन किया और इस कंसोलिडेशन में जो सप्लाई थी वो 3 बार में एग्रेसिव होती चली गई। बहुत ध्यान से समझिए सर, चीज़ों पे थोड़ा गौर करना सीखिए, है ना। ये हमारा ट्रेंड था। अब इस पूरे ट्रेंड में आप गौर कीजिए, कब सेलर्स को आपने ऐसे बेचते देखा या ऐसे बेचते देखा। देखिए एक कैंडल यहाँ पे बिकवाली हुई, प्राइस रिकवर कर गया, यहाँ पे बिकवाली हुई, छोटी बिकवाली थी, प्राइस दोबारा गया, अब ये बिकवाली बड़ी थी, इससे बड़ा डाउनफॉल ये था। ठीक है, तो प्राइस में सेलर्स का जो बिहेवियर था वो एग्रेसिव होते ही चला गया। पहले एक अप ट्रेंड के प्राइस को कंसोलिडेशन में चेंज किया, फिर उसको डाउन ट्रेंड मोमेंटम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, हम लोगों ने लास्ट स्विंग लो ब्रेक किया, जहां पे हम लोगों ने आखिरी बार ट्रेड किया था, वो लो ब्रेक किया। उस लो को ब्रेक करने के टाइम पे कैंडल्स कितनी बनी, 1 2 और ये 3। तो ये जो अभी का पॉज है ना, इसी तरीके का पॉज ये था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जो पॉज था एक बड़ी वीकली सप्लाई के बाद आया था। एक हफ्ते में प्राइस 53,500 से गिर के 50,800 के लो लगा गया। तो एक बड़ी बिकवाली एक हफ्ते में ही हो गई थी। उसके बाद प्राइस में एक, आप सोचिए, पहले से किसी ने 53,500 और 50,700, सर आप सोचिए 2,500 से पॉइंट से अबव से बिकवाली कर दी हो, 2,500 पॉइंट नीचे आप पहले किसी को गिरा के ले आए। अब वहां पे वो अपने वजूद के लिए फाइट करे कि नहीं, बायर सेलर इक्वल। तो लीड लेके कौन बैठा है, लीड लेके एक हफ्ते की 2,500 पॉइंट प्लस की सेलर बैठे। तो सेलर यहाँ पे मार्जिनल बेनिफिट में है कि प्राइस में अगर लो ब्रेक हो गए तो सेलर फिर गिरा देंगे, तो बायर तो सिर्फ किसी भी तरीके से प्राइस को रोकना चाह रहा है। तो देखिए प्राइस ने 1 हफ्ते और 2 हफ्ते प्राइस को कंसोलिडेट करा पाया बायर्स ने, क्योंकि उनका ये बॉटम रेंज था, यहाँ पहले भी रोका, यहाँ भी रोका, तो यहाँ रोकने की कोशिश की, लेकिन सर्वाइवल में सफल नहीं हुए, सक्सेस नहीं हो पाए। तो लो ब्रेक हुए तो अगले हफ्ते फिर प्राइस ने मोमेंटम दिया 51,000 से लगभग 48,700 का। अगर आप बॉटम इसका देखेंगे तो 47,900, 48,000, तो 51,000 से 48,000 आप मानिए 3,000 पॉइंट की दूसरी गिरावट। पहली गिरावट लगभग 27-2800 पॉइंट, दूसरी गिरावट लगभग 3,000 पॉइंट। तो प्राइस ने 2 डिप लिए वीकली पर, जो कि 2,500 पॉइंट से प्लस थे। तो इससे एक चीज़ तय होती है कि सेलर एग्रेसिव हैं, जो कि पिछले कुछ हफ्तों तक नज़र आ रहा था। जनवरी के पहले हफ्ते तक हमको ये चीज़ नज़र आई कि सेलर एग्रेसिव थे, और एग्रेसिव सेलर्स ने क्या किया, प्राइस में एक हफ्ते में 2,500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट की है। तो इस एग्रेसिव बिहेवियर में सेलर पहले ही एक बड़ी लीड ले चुका है। ठीक है, उस लीड लेने के बाद बायर्स ने प्राइस को दोबारा रोकने की कोशिश की, और ये एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ। प्राइस ने इस कैंडल के लो के नीचे ओपन किया। अब ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी मैं मानता हूँ कि आपको आनी चाहिए। जब तक आप हमारे सेशंस के अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी, कैंडल्स, डोजी, इन्वर्टेड हैमर, ये सब समझते होंगे। अगर नहीं समझते तो हमारे पिछले सेशंस को फॉलो कीजिए। अगर बेसिक से सीखना चाहें तो क्लासेस में अगर आप आना चाहें, तो अगर आपकी ज़रूरत लगती है तो उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है उससे कॉन्टैक्ट करके एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्राइस देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशन पुल बैक किया, लेकिन वही एक रेंज थी प्राइस की जहां पे डिमांड सप्लाई। अब एक बात समझिए, डिमांड सप्लाई, जैसे ये जो वीक है, डिमांड सप्लाई इक्वल होने का वीक है कि प्राइस में बायर सेलर खींचातान करते रहे। वही यहाँ पे एक बार लीड ले लिया, बायर सेलर खींचातानी करते रहे, फिर सेलर की पोजीशंस ज़्यादा हो गई इतनी 2 हफ्ते की फाइट के बाद, तो फिर एक लीड ली। तो जो एक बार बायर या सेलर एक लीड ले लेते हैं ना, तो उसको कटने नहीं देते। तो यहाँ पे इन्होंने 2 हफ्ते कंसोलिडेशन करने के बाद ये लीड लिया था। तो प्राइस में जब यहाँ लोअर लेवल पे, निचले स्तर पे खरीदारी हो रही थी, इस खरीदारी के इम्पैक्ट से पहले तो सेलर बेचते रहे, लेकिन उतनी बिकवाली नहीं कर पाए कि अब एक लीड और ले पाए। तो प्राइस ने क्या किया, पुल बैक करके, बायर्स की संख्या, डिमांड ज़्यादा हुई तो प्राइस दोबारा भाव बढ़ने लगे। तो कहाँ तक जा पाए, उन्हीं सेलर्स तक जो पिछली बिकवाली करके आए, उन्हीं सेलर्स तक हम दोबारा पहुंचे। तो वही सेलर्स प्राइस में, अब यहाँ पे तो एग्रेसिव सप्लाई थी सर, 3,000 पॉइंट का डाउन ट्रेंड। आप कितनी भी खरीदारी करके गए हो तो इन सेलर्स के सामने टिकना मुश्किल है, क्योंकि आप निचले स्तर पे आप खरीद के बैठे हैं 48,000 पे,
और सेलर बैठा है 50-500 पे, तो आपसे वो पहले ही 2,500 पॉइंट ऊपर बैठे, तो इतना तो आप खरीद के जाएं, फिर उनके भाव के पास भी खरीदारी करें। इसीलिए कोई पहली बार गिरावट के बाद प्राइस किसी रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो वहां पर हम लोग उसको अनटच्ड रेंज मानते हैं, और बायर्स वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते, पुल बैक मिलता ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि बायर्स रेंज लोअर साइड है, बॉटम साइड है, तो इस वजह से वो पुल बैक आप समझिए मिलेगा ही मिलेगा। तो उस पुल बैक के लिए प्राइस यहां तक गया, और प्राइस ने जब इन सेलर्स की जो सप्लाई यहाँ पे एग्रेसिव थी, मतलब सप्लाई इज हायर देन डिमांड, तो यहाँ पे ब्लॉक ऑर्डर रह गए, जिसकी वजह से अब देखिए पेंडिंग ऑर्डर जब 1 लाख हो गए सेलर्स के बेचते बेचते, 50,000 ही बायर बचे सामने खरीदने वाले, तो 50,000 सेलर इंतजार कर रहे हैं कोई सामने से कोई बायर जो है वो बेचे, खरीदे तो ये बेचे, लेकिन बायर कोई है ही नहीं। अब 50,000 के भाव पर कोई बायर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अब महंगा कर दीजिए, 50-200 भाव कर दीजिए, कोई खरीदेगा क्या? नहीं। तो सस्ते प्राइस पे प्राइस को आना पड़ेगा, प्राइस को गिरना पड़ेगा, तभी वो बायर को ढूंढ पाएगा इन 50,000 जो सेलर बैठे इनके लिए, तो प्राइस गिर जाता है, लेकिन बायर या सेलर अपनी पोजीशन वहीं बना के रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, ब्लॉक ऑर्डर रेंज, लिक्विडिटी, ये सब एक ही चीज़ है, बस एसएमसी में चीज़ों को बड़ा ग्लोरीफाई कर दिया गया सर, है ना। तो वो ग्लोरिफिकेशन जो है उसको आप वैलिडेट नहीं कर सकते। यहाँ पे चार्ट रीडिंग, इसीलिए मैंने बोला प्राइस को पढ़ने का तरीका, वो जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप वो समझ ले तो आप कभी ये सारी चीज़ों में, टेक्निकल चीज़ों में बहुत कम रह जाएंगे। तो प्राइस ने इसको टच किया, और टच करने के बाद दोबारा बॉटम तक आया, तो अब हम दोबारा बायर की रेंज के पास है। तो पिछली बार भी देखिए जब प्राइस यहाँ से चल के गया, बायर की रेंज के पास एक फाइट हुआ, यहाँ भी प्राइस चल के आया तो बायर की रेंज के पास एक फाइट चल रहा है। अब प्राइस का जो ट्रेंड बनता है, जो आप लोग पढ़ते हैं ना ट्रेंड लाइन की, कौन से स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कि आपने कप एंड हैंडल पढ़ लिया, राउंडिंग बॉटम पढ़ लिया, फ्लैग एंड पोल पढ़ लिया, तो ये जो पैटर्न आप पढ़ते हैं वो पैटर्न नहीं, वो सेंटिमेंट है प्राइस का, कि प्राइस एक लीड लिया, पुल बैक लिया, दूसरा लीड लिया, अब पुल बैक लिया, अब प्राइस आ रहा है, तो ये पुल बैक पिछले से स्ट्रांग है, और लास्ट कैंडल के हाई तक चल के आया है, आपकी पिछले सप्लाई एरिया तक को टेस्ट कर दिया, जो जो पिछली बार बिकवाली नहीं हो पाई थी, उस बिकवाली को भी हम लोगों ने इस बार टेस्ट करके करा लिया। तो अगर यहाँ पहले 50,000 ऑर्डर पेंडिंग रहे होंगे, अब एक बार आपने बेच दिया, और तो ये रह गए होंगे 20% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पेंडिंग रह नहीं रह गए होंगे। इससे क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस वीक हो गया है, उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं रहा, अभी भी ये रेजिस्टेंस है, छोटे टाइम फ्रेम पे आवरली पे पहुंच जाए तो पुल बैक करेगा ही प्राइस, लेकिन ये पिछला बार जितना स्ट्रॉन्ग था उससे वीक हो चुका है, ठीक है। अब प्राइस में इस हफ्ते मंडे को अगर आप शुरुआत देखें बैंक निफ्टी में, इसी को हम बोलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच, कि वीकली टाइम फ्रेम अभी हम देख रहे हैं, अब इस प्राइस को तोड़कर जब देखेंगे तो उससे हमको छोटे छोटे रीडिंग मिलती है कि क्या क्या इस हफ्ते बीच में हुआ है, इस हफ्ते के दरमियान जो जो हुआ ना, उसको आप नेक्स्ट वीक बहुत अच्छे से यूज में ला सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं लाइव मार्केट में। तो देखिए प्राइस क्या है, अब यहाँ से अब पुल बैक ले, यहाँ से सप्लाई उठाए, या फिर इस ट्रेंड को रिवर्स इस तरीके से चलने, ठीक है। इसी की शुरुआत इस हफ्ते प्राइस करने वाला था, और ये कैंडल इस तरीके से बनने वाली थी, लेकिन बायर यहाँ पे अग्रेसिव थे, तो आप देखेंगे प्राइस ने इस लास्ट कैंडल के नीचे आने की कोशिश की और वहां से डिमांड उठाई, तो जो सेलर इसी तरीके के बिकवाली कर रहे थे, मंडे से ही शुरुआत कर दी थी गिराने की सर। मंडे का पहला प्राइस देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए 28 फरवरी, 2 दिन ये वीकेंड था, उसके बाद 3 मार्च, देखिए खुलते ही शुरुआत ही बिकवाली से की थी। सेलर चाहते थे कि प्राइस इसी तरीके के 2,500-3,000 पॉइंट की बिकवाली के मूड में जाए, लेकिन बायर्स यहाँ इस प्राइस पे अपने भाव पे वो स्ट्रांग है, अपनी टेरिटरी में वो सर कायदे के स्ट्रांग है, तो उन्होंने बायर्स ने क्या किया, फाइट किया इन सेलर से, और डिमांड जितनी आपने सप्लाई, अब 2,500-3,000 पॉइंट के बराबर बिकवाली सेलर्स ने की होगी, जो कि आपने देखा लगातार शेयर्स लगातार गिरते। आज के दिन भी इन निफ्टी को बचाने में जो पूरा हाथ है वो किसका है, वो पूरा हाथ रिलायंस का है सर, 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। लार्ज कैप ही बचा पाएंगे इंडेक्स को, आप सोचिए स्मॉल कैप मिड कैप नहीं, बिकवाली चलती रहेगी। इसी तरीके से आपके पोर्टफोलियो डाउन होंगे जब तक आप सही तरीके से अपने पोर्टफोलियो को प्लान नहीं करते, ठीक है। इस समय हम लोग क्लासेस में बहुत अच्छी खरीदारियां कर रहे हैं, डिस्काउंट सेशन है सर, इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन शेयर्स हम लोग अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ के बूझ के, है ना, चार्ट को रीड करके वीकली मंथली पर बहुत अच्छे से, जो डिस्काउंट में 60-70% मिला, अब वहाँ पे हम लोग खरीदारी के लिए जा रहे हैं। तो देखिए प्राइस क्या है, यहाँ पे इस हफ्ते बायर्स ने फाइट किया, तो देखिए जब भी कोई प्राइस की सस्टेनेबिलिटी 3 सेशन, 3 वीक, 3 महीने ऐसे होती है ना, तो समझिए प्राइस वहाँ पे प्रीवियस सेंटिमेंट को छोड़ देता है,
कि अगर गिरते हुए प्राइस में 3 हफ्ते तक बायर अपने प्राइस को सर्वाइव कर लेगा, जैसे ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, ओपन टू क्लोज में डिफरेंस नहीं, ओपन टू क्लोज में डिफरेंस नहीं, ओपन टू क्लोज में डिफरेंस नहीं, तो यहीं से बायर्स खरीदने लगे थे और सेलर्स लगातार तो वो तो बेचना ही चाहते थे, तो बायर्स तो यहीं से खरीदारी लगातार कर रहे हैं। तो 3 हफ्ते अगर बायर इसमें सफल हुए तो अब प्राइस जब तक ये लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये डाउन साइड जो मोमेंटम है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ये मैं आपको एक बार से नहीं, ये प्रीवियस जब आप हिस्टोरिकल बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी भी इंडेक्स को या किसी भी चार्ट को आप देखेंगे, ये 3 का जो आंकड़ा ये हर जगह काम करता है। जैसे प्रीवियस सेंटिमेंट जो भी मोमेंटम चल रहा है उसको काट देना या रोक देना, जैसे यहाँ गिरावट चल रही है, अब एक ये डोजी, एक ये 3 कॉन्जिक्यूटिव डोजी बनी, तो उसके बाद जो गिरता हुआ प्राइस था उसकी गिरावट रुक गई और वहां से मोमेंटम कैरी ऑन हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइस 2 हफ्ते रुक पाया, तीसरे हफ्ते नहीं रुका पाए, तो प्राइस डाउन साइड मोमेंटम में चला गया। यहाँ पे 3 हफ्ते हम लोगों ने क्लोजिंग बहुत अच्छी, एक के नीचे दूसरी तो की थी, लेकिन तीसरी क्लोजिंग इसी के अंदर कर दी। ठीक है, तो ये एक प्राइस के लिए पॉजिटिव साइन है कि प्राइस ने इस हफ्ते खुद को सरवाइव कर पाया है, कंसोलिडेशन करा पाया। बायर्स के लिए ये बड़ी जीत है और सेलर्स के लिए बड़ी हार। ठीक है, अब हमारे लिए क्या जरूरी होता है, ये लास्ट कैंडल का है, ये लास्ट कैंडल का है। तो प्राइस अगर अब नेक्स्ट वीक इस प्रीवियस वीक इसको हमने टेस्ट नहीं किया, अगर इसको ब्रेक करके ट्रेड करता है, इसका मतलब है सेलर्स ने जितनी भी कोशिश की हो उसको पूरी तरीके से विफल कर दिया है बायर्स ने अपनी बाइंग से। इतना एक्यूमुलेशन बायर्स ने इस हफ्ते किया। ठीक है, तो अगर प्राइस ये क्या हाई है सर 48,972, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये मोमेंटम जो चल रहा था ये यहाँ रुक जाएगा। अब प्राइस क्या कर सकता है, ये ब्रेक हो फिर प्राइस हायर साइड जाए, फिर अगर आप लौटा के ब्रेक करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर हाई निकल गए तो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिसेंट आपने प्राइस को वीकली टाइम फ्रेम पर रीड कर लिया। अब हमारे ट्रेड प्लान क्या होंगे, कौन से लेवल्स को हम लोग ट्रेड करेंगे, किस प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे, एवरेज लाइन को कैसे यहाँ पर हम लोग प्लान में लाएंगे अपने ट्रेड प्लान में नेक्स्ट वीक के लिए, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपके नेक्स्ट वीक के क्या ट्रेड प्लान होंगे उन पे भी पूरा एक सेशन करूंगा कल दोपहर का या कल शाम का, जिसमें पूरा आपको ब्रीफिंग दूंगा कि कैसे कैसे आपको ट्रेड प्लान करने मंडे टू फ्राइडे। उम्मीद है आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। ये सीरीज को अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।